एक गांव में एक गरीब महिला रहा करती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। माँ दोनों से बेहद और एक समान प्रेम करती थी। उसने कभी दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों भाई बहन का आपस में भी बहुत प्यार था। दोनों साथ में खेले कूदे, बड़े हुए, साथ में पढ़ाई की। लेकिन फिर बहन की शादी हो गई और भाई बहन एक दूसरे से बिछड़ गए। थोड़े समय बाद भाई की भी शादी हो गई। इस अवसर पर बहन भी आई, लेकिन शादी का समारोह होते ही एक बार फिर अपने घर लौट गई। भाई के कंधों पर अब घर की जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ा था। वह खूब लगन और मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने लगा और फिर आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उस समय में सरकारी नौकरी लगना बड़े गर्व की बात थी। घर में खुशी का माहौल छाया था। लेकिन भाई को इस खुशी के अवसर पर कहीं ना कहीं अपनी बहन की कमी खल रही थी। लेकिन क्या किया जा सकता था? यह सब सोच विचार कर उसने अपनी माँ से कहा कि अब मुझे नौकरी के लिए प्रदेश जाना होगा। उस समय में मुख्यतः घोड़ों अथवा बैलगाड़ियों से आना जाना किया जाता था और उसमें लगने वाले अधिक समय के परिणाम स्वरूप ही किसी अलग राज्य को प्रदेश कहा जाता। उसने अपने जरूरत की सारी चीजें ली और रवाना होने के लिए अपना सामान बांध लिया और चल पड़ा। अपने पुत्र को इस प्रकार खुद से दूर जाते देख माँ का कोमल हृदय ममता से भर आया। लेकिन बेटे के भविष्य के लिए यही अच्छा है, ये सोचकर उसने मजबूत बनने की बेहद कोशिश की, किंतु उसकी आंखों से छलकते ममता के आंसुओं ने सब कुछ उगल दिया था। माँ ने रोते हुए अपने बेटे को गले लगाया और उसे कहने लगी, बेटा तू हमेशा मेरे लाड प्यार में पला बड़ा है, लेकिन परदेश में रहना बेहद ही कठिन है। इसलिए मैं जो बातें तुझे बताऊं उसका हमेशा ध्यान रखना। हमेशा चौकन्ना और होशियार रहना। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। हमेशा ऐसे रहना कि सबको लगे तू बहुत गरीब है। किसी को भी अपनी आय अर्थात कमाई के बारे में मत बताना और नित्य प्रति सुबह उठकर और सोने से पहले याद से भगवान शंकर का ध्यान अवश्य करना। और हाँ, जब वहां से छुट्टी मिले तो आते समय अपनी बहन को भी साथ लेते आना। उसने माँ की बातों का हाँ में जवाब देते हुए उनके चरण स्पर्श किए और परदेश जाने से पहले अपनी पत्नी से विदा लेने उसके पास आ पहुंचा। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। इस पर उसने कहा कि इतना क्यों रोती हो भाग्यवान, थोड़े समय की तो बात है। परदेश जाकर मैं एक बार थोड़े पैसे कमा लूंगा तो तुम्हें और माँ को भी अपने साथ परदेश ले जाऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करना और हमारी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर नम आंखों से उसने अपनी पत्नी और माता से विदा ली और परदेश जाने के लिए बैलगाड़ी में जा बैठा। लंबी दूरी और कई दिनों की थकान भरी यात्रा के बाद आखिरकार वह परदेश आ पहुंचा और पूरे कर्तव्य और निष्ठा भाव से अपनी नौकरी करने लगा। किंतु उसने माँ की कही बातों का सदैव पालन किया। वह गरीब बना रहता और अपनी आय के बारे में किसी को नहीं बताता और सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा करता। इसी प्रकार कुछ महीने बीते। कुछ महीने नौकरी करने के बाद अब उसके पास बहुत सारी धनराशि जमा हो चुकी थी और दफ्तर से छुट्टी लेकर घर जाने का विचार किया। तभी उसे माँ की कही हुई बात याद आई कि आते समय अपनी बहन को भी साथ लेते आना। रक्षाबंधन का त्योहार भी आने को था, तो उसने सोचा कि जाते समय बहन को भी साथ ले चलता हूँ। इस समय बैंक की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को अपनी धनराशि अपने निवास स्थान पर ही छुपा कर रखनी पड़ती थी। उसने अपनी मेहनत से की हुई कमाई को निकाला और सूटकेस में भर लिया और घर जाने से पहले अपनी बहन को लेने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी यात्रा करने के पश्चात वह आखिरकार अपने बहन के घर आ पहुंचा। अपने प्रिय भाई को ऐसे अचानक सामने खड़ा देख बहन की खुशी का मानो कोई ठिकाना न रहा। बहन ने घर आए भाई का सुसम्मान स्वागत किया और थोड़ी देर चली। बातचीत के दौरान बहन के मन में दुख उमड़ पड़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने भाई से कहा कि इतने वर्षों से मुझसे मिलने कोई नहीं आया। माता पिता ने तो मानो जैसे मुझे हमेशा के लिए भुला ही दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा प्रिय भाई मुझे कभी नहीं भूलेगा। किंतु इतने वर्षों में तू भी मुझसे मिलने नहीं आया। मैं न जाने कितने ही वर्षों तक तेरे आने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन आखिरकार अब मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। आज मानो सोने का सूर्योदय हुआ है। मेरा भाई जो मेरे घर आया है। बहन ने घर आए भाई के लिए जैसे ही पकवान तैयार किए, ठीक उसी समय उसका पति भी घर आ पहुंचा। बहन ने दोनों को एक ही थाल पर खाना परोस दिया। जीजा और साला बातें करते हुए एक साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के पश्चात उसका पति थकान के कारण सोने चला गया और इतने वर्षों बाद मिलने के कारण भाई बहन को बातें करते करते कब देर रात हो गई पता ही ना चला। दोनों ने परामर्श किया कि अब उन्हें भी सोने के लिए चले जाना चाहिए। सोने से पहले भाई ने बातों ही बातों में बहन को बता दिया था कि वह बहुत सारी धनराशि कमाकर अपने साथ लाया है। अब बहन ने भाई को तो सुला दिया, लेकिन बहुत बड़ी रकम की बात सुनकर बहन को कहां नींद आने वाली थी और आखिरकार उसका ईमान डोल गया और वह तुरंत अपने सोए हुए पति के पास आ पहुंची और उसे धीरे धीरे नींद से जगाने लगी कि कहीं अधिक शोर से भाई की नींद ना टूट जाए। जब पति नींद से उठा तो उसने बोला, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों आधी रात्रि में मेरी नींद खराब कर रही हो? तब उसने कहा, आपको नींद की पड़ी है, मेरा भाई अपने साथ अटैची भर के पैसे लेकर आया है। पति ने कहा, हाँ, तो ये बात तुम मुझे सुबह होने पर भी तो बता सकती थी। तब उसने माथा पकड़ते हुए कहा,
हे भगवान, कितना भोला पति मिला है। हे मेरे भोले पतिदेव, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे भाई को सोते हुए नींद में ही मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर बिना किसी परिश्रम के पूरी कमाई हमारी हो जाएगी। उसके बाद उन पैसों को ब्याज पर देकर हम मालामाल हो जाएंगे। इस पर उसके पति ने कहा, यह तुम कैसी बात कर रही हो? भाग्यवान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल है। वह इतने प्यार से तुम्हें घर ले जाने आया है और तुम रुपयों पैसों के लिए उसी की मौत का षड्यंत्र रचने में लगी हो। अगर हमारे भाग्य में धन लिखा होगा तो आज नहीं तो कल हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। पत्नी ने जब बार बार पति के समक्ष एक ही रट लगाई तो क्रोधित पति ने उसे नीच कपट्टी कहते हुए अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। बहन समझ चुकी थी कि चाहे वह लाख मनाए लेकिन उसका पति उसके इस कुकृत्य में उसका साथ कदापि नहीं देगा। जब पति सो गया तो वह आधी रात को अपने जेठ के कक्ष में दाखिल हुई। जेठ जी इस समय जाग रहे थे और चिल्लम का कस लगाने में मशरूफ थे। उसने घूंघट से मुंह ढकते हुए अपने ही भाई की हत्या का सुझाव देते हुए उसने पूरा घटनाक्रम जेठ जी को कह सुनाया। जेठ भी बहुत ही भला इंसान था। उसने कहा, बहू, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी मति इस प्रकार से भ्रष्ट है कि तुम अच्छे बुरे का भेद ही भूल गई। तुम अपने भाई को मारने की मंशा रखती हो। धिक्कार है तुम पर। इसी समय मेरे कक्ष से बाहर निकल जाओ और आइंदा से मेरे सामने इतनी नीच बात करने की जुर्रत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह चुपचाप जेठ जी के कक्ष से बाहर चली आई। पति और जेठ के इस प्रकार लताड़ने के बाद भी उसके मुंह पर जरा भी शर्म दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद उसने एक बार अपने देवर से बात करके देखना उचित समझा, क्योंकि बाकी के रास्ते उसके लिए पहले ही बंद हो चुके थे। अब देवर ही उसकी आखिरी उम्मीद बचा था, जो शायद पैसों के लिए उसके साथ मिलकर उसके भाई की हत्या करने में साथ दे सकता था। इस समय देवर अपने कक्ष में गहरी नींद में सोया था। भाभी चुपचाप से बिना कोई आवाज किए उसके कक्ष में दाखिल हुई और देवर को धीरे से जगाने लगी। भाभी की पुकार सुनकर देवर तुरंत उठ खड़ा हुआ और उनके इस प्रकार आधी रात में जगाने का कारण पूछने लगा। तब भाभी ने कहा कि मेरा भाई प्रदेश में नौकरी करके बहुत सारा पैसा जमा करके अपने साथ लाया है। अगर हम उसे नींद में ही मौत के घाट उतार डालें तो पूरा पैसा हम दोनों का हो जाएगा, जिसे हम बाद में ब्याज पर देकर बहुत धनवान हो जाएंगे। देवर भी अपनी भाभी की तरह लालची किस्म का इंसान था। वो लालची तो था लेकिन मूर्ख नहीं। उसने सोचा कि इसके भाई की हत्या के बाद कल को भाभी सारा दोष मेरे ऊपर डालकर पूरे पैसे हथिया सकती है, और ऐसा सोचे भी क्यों ना। जिस बहन का अपने भाई के प्रति कोई ईमान धर्म नहीं, उसका देवर भला क्या लगता है। देवर ने चतुराई से काम लेते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं तुम्हारे सोए हुए भाई की नींद में ही हत्या कर डालूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस हत्या में आपको मेरा साथ देना होगा। जब मैं उसे जान से मारूंगा तो तुम्हें वहीं रहकर उसके हाथ पांव जकड़ कर रखने होंगे, ताकि कल को वह उठकर मुझ पर ही पलटवार ना कर दे। इस पर भाभी ने हामी भरते हुए कहा कि मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। अब जल्दी चलो, सुबह होने में थोड़ा ही समय शेष बचा है। भाभी ने पल्लू में छुपाई, छुरी देवर के हाथ में थमाई और दोनों देवर भाभी लालच में अंधे एक साथ दबे पांव भाई के कक्ष में दाखिल हुए। देर रात सोने के कारण भाई गहरी नींद में सोया हुआ था। तेज तरार देवर ने छुरी भाभी के हाथ में थमाते हुए धीरे से भाभी के कान में फुसफुसाया कि हाथ पांव पकड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। यह आपसे नहीं होगा, अतः यह काम मैं करता हूं। आप छुरी से इसका गला काट डालिए। सुबह होने को थी और लालच में अंधी बहन ने और कोई उपाय ना पाकर देवर की बात मान ली। देवर ने मजबूती से उसके हाथों को जकड़ लिया और बहन ने बहुत ही निर्ममता से अपने ही भाई का गला काटकर हत्या कर डाली और सर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन दर्द में कुछ क्षण के लिए जिंदा पड़ा धड़ अभी भी छटपटा रहा था। खाट के नीचे खून का जमावड़ा होने लगा। तभी भगवान शंकर की कृपा से यह पूरा दृश्य घर पर सोई माता ने अपने स्वप्न में देखा। अपनी लाडली बेटी को पैसों के लिए इस प्रकार नीचे गिरता देख मां का कलेजा मानो फट सा गया। और जब उसने देखा कि उसकी बेटी अपने देवर के साथ मिलकर किस प्रकार से अपने ही भाई की हत्या कर डाली है, तो बेटा बेटा पुकारते हुए वह अचानक से उठ खड़ी हुई। मां को यह मात्र स्वप्न नहीं लगा और वह जमीन पर पछाड़े खाकर रोने लगी। जब नींद से उठकर बहू ने मां की रोने की आवाज सुनी तो तुरंत दौड़कर मां जी के पास पहुंची और उन्हें संभालते हुए पूछा कि क्या हुआ मां, आप ऐसे क्यों कर रही हो। तब मां ने रोते हुए बहू को बताया कि इस घर का सूर्य अब दोबारा कभी उदय नहीं होगा। उसकी बहन ने धन के लालच में अपने ही हाथों अपने भाई की बड़ी निर्ममता से हत्या कर डाली है। इतना सुनते ही बहू चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देवर भाभी हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने लगे और सुबह होने से पहले घर के पीछे पड़े सुनसान स्थान पर एक गड्ढा कर उसकी लाश को वहां दफनाए। इधर उसकी मां के प्रयत्नों से जैसे तैसे जब बहू को होश आया तो उसने अपने पति को बहू का ख्याल रखने के लिए कहा और यह कहते हुए कहा कि मुझे यह स्वप्न कदापि नहीं लगता, मुझे इसी समय जाना होगा।
अपने पति और बहू को घर की जिम्मेवारी सौंपकर मां तुरंत घर से निकल पड़ी और अपनी बेटी के घर आ पहुंची। इस समय लाश को दफनाने के बाद दोनों देवर भाभी घर के प्रांगण में बैठे खुशी मना रहे थे। यूं अचानक से माता को अपने द्वार पर खड़ा देख बहन के मुंह पर हवाई उड़ने लगी और उसके हाथ पांव कांपने लगे तो वहीं देवर भी घबराहट के मारे सन्न बैठा था। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। जल्द ही अगला भाग भी आएगा।